हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स के चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट है टॉपिक इसमें नोड एंड नोडल प्लेन। द पॉइंट और फील्ड इन एनी एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो इज कॉल्ड नोड। नोड क्या होता है कि एटम में एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंट या फील्ड को हम क्या कहते हैं? नोड बोलते हैं। एंड अ प्लेन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। और मतलब एटम में एक ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे प्लेन को हम कहते हैं नोडल प्लेन। टोटल नोड कितने होते हैं? n-1। देन नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 4 शेप होते हैं ऑर्बिटल के, s, p, d, f। तो फॉर s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, m की वैल्यू 0 होती है, इसमें सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होते हैं। एंड शेप ऑफ s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। मतलब हर जगह से इसका जो शेप है वो पूरा क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकली पूरा होता है और सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, m की वैल्यू -1, 0, 1। इसमें 3 ओरिएंटेशन होता है, px, py, pz, और तीनों के तीनों एक्सियल होते हैं। देखिए तीनों एक्सिस पर हैं। और इसका शेप होता है डम्बल शेप का। ये इसके ग्राफ हैं। फॉर d ऑर्बिटल के लिए l = 2 होता है, m = -2, -1, 0, 1, 2। इसमें 5 ओरिएंटेशन होता है, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। शेप होता है d ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप। इसमें से जो dxy, dyz, dzx है ये हमारे नॉन एक्सियल्स होते हैं और इन्हें हम T2G कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये dxy है, dyz है और dzx है। और dz² dx² - y² ये हमारे एक्सियल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हम ईजी कहते हैं। देखिए ये एक्सिस पर हैं बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट है इसमें फॉर f ऑर्बिटल के लिए l = 3 होता है, m = -3, -2, 0, 1, 2, 3। इसमें 7 ओरिएंटेशन होता है, fx3, fy3, fz3, fxyz, fxy² - z², fyz² - x², fzx² - y²। और इसका शेप हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसका सबसे सिंपलेस्ट डिफिनीशन यही है कि अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी डायनेमिक पार्टिकल इन द सेम टाइम। हिजनबर्ग ने बताया कि किसी भी डायनेमिक पार्टिकल का अगर हम सेम टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन को एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम में कुछ गलतियाँ आएंगी, और अगर मोमेंटम को एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन में कुछ ना कुछ गलतियाँ आएंगी। तो इसीलिए यह इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट इनको फाइंड करना, पोजीशन और मोमेंटम को, वो भी डायनेमिक पार्टिकल के। ठीक है, सेम टाइम पर। इसी को हम हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ∂x × ∂p > h/4π। और ∂p यहाँ पे जो है ये हम मोमेंटम को डिनोट करता है, x हमारे पोजीशन को डिनोट करता है। तो मोमेंटम होता है m × v। तो यहाँ पे हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है तो ∂v के साथ हो जाएगा। तो ∂x × m × ∂v > h/4π। एंड अदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसे हम डुअल करेक्टर के नाम से जानते हैं। और डी ब्रॉगली ने बताया कि मैटर हैव डुअल करेक्टर, दैट इज़ पार्टिकल एंड वेव एज लाइक रेडिएशन और लाइट। मतलब कि मैटर के पास में भी 2 करेक्टर्स पाए जाते हैं, पार्टिकल करेक्टर और एक होता है वेव नेचर।
जैसे कि एक रेडिएशन और लाइट के पास में होता है, और इनका इक्वेशन था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी इक्वल टू एच अपॉन में एम भी हो जाएगा, क्योंकि पी हो जाएगा मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एम भी। तो ये है हमारा डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे डेरिवेशन कैसे होता है। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। देखिए इसको कैसे हम डिराइव करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन था इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसे हम लोग ले लेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और एक प्लैंक का इक्वेशन था ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए ई दोनों तरफ सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच म्यू के। और हम जानते हैं वी नो कि म्यू इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन में लैम्डा, और इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में हो जाएगा लैम्डा। देन इसके बाद में ये जो यहाँ पे c है, ये और यहाँ से एक c कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एम सी एच अपॉन में लैम्डा। और जो भी पार्टिकल होगा उसकी स्पीड लाइट के स्पीड से कम होगी, तो c को हम क्या कर देंगे v लिख सकते हैं, तो एम भी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर दीजिए, एम भी को यहाँ पर ला दीजिए, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन में एम भी, और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमारा डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। वीडियो में बस इतना ही, आधा ही हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, क्या होता है, इसके टाइप्स देखेंगे, और इसके आगे का पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है।